आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के बारे में। देखिए, घातांक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी बड़ी संख्या को या बड़ी राशि को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखना हो तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, घातांक का। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, जैसे हमको 2 का 5 बार गुना करना है। दो का 5 बार हमें गुना करना है तो हमने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2 ऐसे करके लिखने से बेटर है। अगर हमें इसको छोटे यानी संक्षिप्त में रूप में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 यानी 2 का घात कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर हमें किसी भी बड़ी राशि या बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में दर्शाना हो या लिखना हो, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, घातांक का। या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुना करना हो तो उसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, घातांकीय रूप में उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, घातांकीय रूप हो गया, 2 का पावर 5 हो गया। अब इसमें हम 2 को क्या बोलते हैं, इसे आधार बोला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोला जाता है, घात। यानी इसमें आधार कौन सा है, 2 हो गया, और इसका घात कितना है, 5 दिया हुआ है। देखिए, चैप्टर 8 में आपका जो भी मैथ दिया हुआ है वो बहुत ही इजी दिया हुआ है। इसलिए अगर हम चैप्टर का जो परिचय दिया हुआ है उसको अगर हम अच्छे से जान गए, अगर उसको अच्छे से समझ लिए, तो उसके बाद एक्सरसाइज का जो भी मैथ है, जो भी क्वेश्चन है, हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमने यहाँ पे लिखा 2 का घात कितना लिखा है, 5। तो अगर किसी भी संख्या, कोई भी पूर्णांक हम ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वो धनात्मक ही हो, यानी कि उसका आधार ये सिर्फ धनात्मक ही हो। यहाँ पे जो है, अगर हम लोग आधार को -2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इस पॉइंट में, इस स्थिति में हमको क्या करना है, जैसे देखिए, अगर कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं, अगर हम -2 ही ले रहे हैं, ठीक है, -2 ले लिए हम। अगर किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घात यदि विषम संख्या हो, जैसे अगर 2 का हम घात लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यदि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घात विषम संख्या दिया हो तो उसका जो हमें मान प्राप्त होगा हमेशा किस रूप में आएगा, ऋणात्मक, यानी हमेशा वो माइनस में ही उसका आंसर आएगा। ठीक है। और यदि अगर किसी भी पूर्णांक, जैसे अगर हम कोई भी पूर्णांक ले रहे हैं, अगर उसका पावर यदि यहाँ पे जो है विषम संख्या है, और किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का जो घात है, पावर जो है एक्सपोनेंट, अगर वो सम संख्या रहे तो उसका जो आंसर हमें किस रूप में आएगा, हमेशा धनात्मक में। ठीक है, यानी कि हमेशा प्लस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे -2 फिर -2 फिर -2, अगर हम 3 बार इसको गुना कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, -8। ये किस में आया, ऋणात्मक में आ गया, हमारा माइनस में इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे देखिए, हम ले रहे हैं -2 गुना -2 ले रहे हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 4, और माइनस को माइनस में जब हम गुना करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। तो इससे ये साबित होता है, जैसे अगर किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का यदि घात विषम संख्या हो तो उसका आंसर जो होगा ऋणात्मक में ही आएगा, और यदि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घात यदि सम संख्या हो तो उसका आंसर जो मान प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त, और यदि घात जो है वो सम संख्या रहेगा तो हमारा आंसर जो आएगा हमेशा वो प्लस में ही आएगा, यानी धनात्मक में ही आएगा। आगे इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है हम उसको एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला हमारा ये दिया हुआ है, a का पावर m इंटू a का पावर n। अब देखिए, यहाँ पे आधार जो है दोनों का क्या है, एक समान है, राइट। अब उसके बाद पावर क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जा रहा है, जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, अब हम इस पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हमारा ये क्वेश्चन सेट हो गया। अब देखिए, हमको इसमें क्या करना है, जैसे अगर आधार समान दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आधार अगर हमारा समान रहेगा तो हम क्या करेंगे, आधार में से कॉमन कर लेंगे, यानी आधार को जो है कॉमन कर लेंगे। उसके बाद जो पावर जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, हमारा जुट जाएगा। ध्यान रहे, जब ये जो फॉर्मूला होता है कब लगेगा, जब यहाँ पे गुना रहेगा, तभी इसका पावर जो है, घात जो है जुटेगा आपस में।
जैसे यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे है 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, तो इसमें हम 2 को कॉमन कर लेंगे, उसके बाद जो इसका घात जो है उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 का पावर 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये तो जब यहाँ पे गुना दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी इसका घात जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे भाग दिया रहे, जैसे यहाँ पे a का पावर m भाग a का पावर n दिया रहे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस सूत्र को, ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 2 का पावर 3 भाग 2 का पावर 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर्मूला पहले हम लोग बनाते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला को ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a का पावर m भाग a का पावर n। अब इसमें भी क्या है, आधार हमारा सेम दिया हुआ है, तो फिर हम आधार को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे क्या है, चिन्ह चेंज हो गया है, साइन जो है चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे गुना दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, भाग है, तो इसमें क्या होगा, गुना जब था तब तो हम जोड़ दिए, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आधार को हम कॉमन कर लिए, उसके बाद जो पावर बच गया है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी गुना रहेगा तो जोड़ेंगे, और जब भाग आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a का पावर m माइनस n। अब देखिए ठीक उसी प्रकार हम इस मैथ को भी जो है सॉल्व करेंगे। 2 को हम कॉमन कर लेंगे, उसके बाद पावर क्या है 3 माइनस 2। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया 2 का पावर 1, यानी सिर्फ 2 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि a का पावर m इंटू a का पावर m और उसका भी पावर कितना दिया हुआ है n। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इंटू का मतलब तो हमको पता है कि गुना होता है, तो हम क्या करेंगे a का पावर m गुना n कर देंगे, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जैसे अब इस पे भी हमको एक क्वेश्चन बनाना है, जैसे 2 का पावर 3 फिर उसका पावर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 का पावर 3 गुना 2 कर देंगे, 2 का पावर कितना आ गया हमारा 6। फिर अगला फॉर्मूला हमारा है a का पावर m गुना b का पावर m। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ चेंज दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आधार क्या है इसका अलग अलग कर दिया है। ठीक है, और घात जो है क्या है इसको अब सेम कर दिया है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि a में जो है 1 नंबर जो फॉर्मूला हम बनाए हैं उसमें क्या है आधार सेम कर दिया है, और इसका घात जो है उसको क्या किया है अलग अलग कर दिया है। और यहाँ पे क्या है आधार को अलग अलग कर दिया है और घात को क्या किया है सेम कर दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे a और b, ठीक है, a का पावर m और b का पावर भी m ही दिया हुआ है, दोनों समान है घात, तो इसमें क्या करेंगे a और b को गुना कर देंगे, a b करेंगे, a और b से गुना कर देंगे, और इसका जो पावर जो है जो घात दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो हमारा कितना आ गया a b का पावर कितना आ गया m आ गया। ठीक है, अब इस पर भी हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गया 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। ठीक है, तो 2 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 3 का जब हम कॉमन कर लेंगे 3 और 3 को, तो इसमें क्या हो जाएगा 3, यानी 6 का पावर कितना आ गया 3। अब देखिए हमारा इससे अगला जो है इसका अगला फॉर्मूला क्या है, अब सेम इसी प्रकार जैसे हम लोग पीछे बनाए हैं कि गुना के बाद भाग वाला, उसी तरह ये भी है। तो a का पावर m भाग b का पावर m। अब इसमें भी क्या है घात को एक समान कर दिया है और आधार को चेंज कर दिया है, तो इसमें क्या होगा हमारा m हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे a और b को हम गुना करके और जो घात दिया हुआ है उसको हम लोग कॉमन किए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आधार जो है उसको हम लोग बटा में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग दिया हुआ है, यहाँ पे गुना था तो हमने गुना कर दिया, और भाग दिया हुआ है तो उसको बटा में चेंज कर देंगे, और बाकी जो घात जो है उसको हम लोग कॉमन करके लिख देंगे। अब इस पर हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 5 का घात 2 भाग 6 का घात 2।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है घात जो है समान है और आधार क्या हो गया है, अलग अलग हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/6, और जब घात को जब हम कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका पावर यानी घात 2 आ गया। तो 5/6 का घात कितना आ गया हमारा, 2 आंसर आ गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है a का पावर 0, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अगर कोई भी हम संख्या ले रहे हैं, अगर उसका पावर 0 दिया हुआ हो, चाहे कोई भी संख्या हो, तो उसका मान हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अगर वो संख्या कोई भी हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसका पावर 0 आ गया, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 0 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। या फिर 3 का पावर 0, इसका भी मान हो जाएगा 1। यानी कि कितना भी बड़ा संख्या आ जाए, अगर उसका पावर यहाँ पे 0 दे दिया रहेगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। फिर हमारा अगला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, जैसे -1 का घात कोई भी सम संख्या हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू में ही हम आपको बताए हैं, अगर किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घात यदि सम संख्या हो, जैसे यहाँ पे देखिए किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक अगर है, अगर उसका घात सम संख्या है तो उसका आंसर किस में आएगा, हमेशा धनात्मक में ही आएगा। और यदि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक जो है उसका घात अगर विषम संख्या है तो उसका आंसर किस में आएगा, हमेशा ऋणात्मक में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1 का घात अगर सम संख्या है तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला फॉर्मूला है -1 का घात एक विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या, तो इसका आंसर कैसे आएगा, ये माइनस में ही रह जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का अगर कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं, अगर उसमें घात सम संख्या रहेगा तो उसका आंसर किस में आएगा, धनात्मक यानी प्लस में आ जाएगा। और कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक है और यदि उसका घात यदि कोई विषम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, ऋणात्मक में ही आएगा।